सोचिए, अगर कोई आपसे आकर रोटी मांगे और आप उसे दुत्कार दें। क्या हो अगर वो कोई आम इंसान न होकर भगवान हो और आपकी उस एक गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़े। ये कहानी है एक गांव की, जहां एक दिन एक अजनबी भिखारी आया और सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये चेतावनी है कि इंसान को उसकी हालत से नहीं, उसकी नीयत से परखो। उत्तर भारत के एक शांत, हरियाली से भरे गांव देवरिया की कहानी है। एक ऐसा गांव जहां लोग मेहनती थे, लेकिन हालात उनसे भी ज्यादा सख्त। पिछले 4 महीने से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो चुके थे और नदी की रेत तक प्यास से फट रही थी। गांव के पुजारी पंडित हरिराम रोज मंदिर में पूजा करते, लेकिन बारिश नहीं होती। सरपंच हरपाल सिंह बार बार प्रशासन को चिट्ठियां लिखते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गांव की औरतें अब रोज सुबह मीलों दूर से पानी लाने जाती थीं। बूढ़े लोग कहते थे, कभी ऐसा सूखा नहीं देखा। बड़े लेकिन कुछ जवान कहते, ये सब पंडितों की अफवाह है, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। एक दिन दोपहर को जब सूरज बिल्कुल सिर पर था और धूल गांव की गलियों में बर्फ की तरह जम गई थी, तभी मंदिर के सामने एक अजनबी भिखारी आया। गंदे फटे कपड़े, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और डगमगाते कदम। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए सिर्फ एक बात कही, एक रोटी मिल जाएगी। पास बैठी औरत श्यामा काकी उसे देखकर बोली, हट जा यहां से, हम खुद भूखे हैं। दूसरे लोग भी नाक भौं सिकोड़ते हुए बोले, तू कौन है रे, यहां कोई भिक्षा नहीं मिलती, चल निकल। भिखारी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई रहस्य था। वो धीमे धीमे उठकर वहां से चल पड़ा, लेकिन जाते जाते एक बात कह गया, जिनके पास दिल नहीं होता वहां बारिश भी नहीं होती। रात को अचानक गांव के मंदिर में कुछ अजीब हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, वो भी उस समय जब कोई पास नहीं था। लोग दौड़े आए, देखा शिवलिंग पर जल गिर रहा था, लेकिन कुआं तो सूखा था। ये पानी आया कहां से? पंडित हरिराम बोले, कोई चमत्कार है। लेकिन सरपंच बोले, ये कोई चालबाजी है, कोई गांव में छिपकर खेल कर रहा है। अगले दिन गांव के दक्षिणी छोर पर जहां वीराना था, वही भिखारी फिर दिखा। इस बार कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे, पर एक बच्चा, छोटा दीपक, उसके पास गया और कहा, बाबा, मेरे घर में तो रोटी नहीं है, लेकिन मां ने थोड़ी चूड़ा दिया है, खा लो। भिखारी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तेरा दिल बड़ा है बेटा, भगवान तेरे घर से ही गांव को पानी देगा। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो सालों तक गांव की कहानियों में जिंदा रहा। दीपक के घर के पीछे एक पुराना कुआं था जो दशकों से बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे वो सूख गया है, लेकिन उस रात जोर की आवाज आई, छपाक। दीपक की मां भागी बाहर, देखा कुएं से पानी उफनकर बाहर आ रहा है, और वो भी साफ मीठा मीठा पानी। गांव वाले दौड़े आए, चमत्कार हो गया था। उसी दिन शाम को बादल घिरे और फिर एक जोरदार बारिश शुरू हुई। बिजली, गरज और मोर की तरह नाचते खेत। गांव के लोग खुशियों में झूम उठे। गांव के लोगों ने पूछा, वो भिखारी कहां गया जिसने कहा था कि बारिश दिल वालों के यहां होती है? उन्होंने हर कोना छान मारा, वीराने देखे, जंगल भी, लेकिन वो नहीं मिला। दीपक बोला, मैंने सपना देखा, बाबा कह रहे थे, मैं सिर्फ तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा लेने आया था। पंडित हरिराम ने मंदिर में एक घोषणा की, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तो खुद भगवान थे, जो भिखारी बनकर हमारी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद से देवरिया गांव बदल गया। लोग अब किसी गरीब को देखकर मुंह नहीं मोड़ते थे। मंदिर के सामने अन्नदान थाली रखी गई, जिसमें हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज आता था, जो जरूरतमंदों में बंटता। गांव में अब हर त्योहार से पहले बच्चों को सिखाया जाता, भिखारी या अमीर मत देखो, देखो कि सामने वाला भूखा है या नहीं। दीपक बड़ा होकर शिक्षक बना और उसने स्कूल में एक किताब शुरू करवाई, जब भगवान भिखारी बनकर आए। कई साल बाद जब गांव के स्कूल के पीछे एक पुरानी झोपड़ी को तोड़ा गया, वहां एक पत्थर मिला जिस पर कुछ खुदा हुआ था, जो दे नहीं सकता वो पा भी नहीं सकता। त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ कौन था? किसी को नहीं पता, लेकिन गांव वालों का मानना है वो वही भिखारी था जो इस गांव की आत्मा को जगा गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों को भी ये याद दिलाई जा सके कि भगवान कभी कभी हमारे बीच ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। कमेंट करके बताइए, क्या आप उस भिखारी को पहचान पाते
अगर वो आपके दरवाजे आता, ऐसी ही और इंसानियत से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।